में खड़ा हो रहा है कि इनकी नाक के नीचे से 2 साल के भीतर पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो सिख हो या नॉन सिख हो, वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। वो कौन सी इनकी कमियां थी, पहले तो इनको अपने गिरेबान में टटोलना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को इस मसले पे सावधान हो जाना चाहिए कि आपके भाग्य में ये जो छीका टूटा है, ये छीका कहीं फूट न जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पंजाब के भीतर जिस तरह के सवाल खड़े हुए या जो कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई आम आदमी पार्टी को लेकर के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को उन कंट्रोवर्सीज से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और एक स्थानीय चेहरा उभारना चाहिए। पर एक कमाल की चीज हुई कि इन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण लोग पंजाब से अपने नेता बनाए, एक घुग्गी साहब और एक भगवंत मान, इन दोनों का सियासत से कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं। ये किसी दूसरे जॉनर से आए और राजनीति के लीडर बन गए। ये भी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के लिए सोचने की चीज है, बल्कि देश में सोचने की चीज है कि क्यों किसी राजनीतिक नेता की साख इतनी कम हो जाती है कि लोग उसके ऊपर भरोसा करने की जगह दूसरे पेशे से आए लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। कपिल जवाब देना चाह रहे हैं। कपिल कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन जब हमारी 28 सीट आई तब भी ये मान लिया गया कि भाग्य के भरोसे छीका फूटा। 67 आई तब भी बोल दिया भाग्य के भरोसे छीका फूटा। आज पंजाब में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं तो भाग्य के भरोसे छीका फूटा। ये भाग्य के भरोसे छीका नहीं फूट रहा, ये लाखों कार्यकर्ता रात दिन सड़कों में एक एक बूथ पे गली गली में मेहनत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पर व्यवस्था परिवर्तन का, राजनीति में बदलाव का सपना देख रहे हैं। लोग अपना करियर, अपनी नौकरी, अपने काम धंधे पेशे छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं और उसके कारण ये बड़ा बदलाव देश में आने को है। और मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये जो कंट्रोवर्सी सुनाई देती है मीडिया में, अखबारों में, इनसे अलग एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत इस देश में चल रही है। नीचे ही नीचे इन सभी पार्टियों का वजूद खत्म हो रहा है और ये दिख रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा स्पष्ट होकर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन सुकेश जैसा कह रहे हैं, सुकेश कह रहे थे थोड़ी देर पहले, अब आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाए या ना बनाए, आप इज गोइंग टू स्टे। चरणजीत जी एक बात बताइए मुझे, लेकिन मेरे जहन में अभी भी वही सवाल है और बहुत जायज है। अगर पंजाब जीतते हैं तो और स्पीड से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तब क्या होगा? इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का क्या होगा? एक अल्टरनेटिव पंजाब के लोगों को मिल गया आम आदमी पार्टी में, क्योंकि जब भी हमारी किससे बात होती थी वो कहते भी अगर हमने जो फेंस सेटर हैं, ना तो कांग्रेस को वोट डालनी है ना हमने अकालियों को वोट डालनी है, तो आपके पास अल्टरनेटिव नहीं था। पहले 2012 में भी अल्टरनेटिव नहीं था, अब आपके पास अल्टरनेटिव है, वो है आम आदमी पार्टी। तो डेफिनेटली मूवमेंट को सक्सेस मिल गई। नहीं, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। विनोद जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पंजाब में सरकार बना लेती है तो उसका दूसरा निशाना गुजरात होगा। उसका अगला डेस्टिनेशन गुजरात है और उसके चलते ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। पर कपिल ने कुछ ऐसी बातें कही, मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर कुछ गलतियां आपके नेतृत्व ने पंजाब में ना की होती, मसलन सुचा सिंह छोटेपुर के साथ जो झगड़ा हुआ, मसलन और विभिन्न प्रकार के आरोप उनके भीतर के लोगों ने पार्टी छोड़कर बाहर निकलकर लगाए, ये सब कुछ ना हुआ होता और एक वो गलती ना हुई होती जहां पर एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और बदकिस्मती से हरमंदर साहब के साथ थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट हो गया और माफी भी मांगी सबने। अगर ये सब ना किया होता तो आम आदमी पार्टी, देखिए मैं 6-7 महीने पहले गया था तो ऐसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो 100 का यहाँ पर दावा करती थी वो ठीक है, ठीक हो सकता है, वो ठीक था, वो 100 का दावा ठीक था आज से 6 महीने 8 महीने पहले। लेकिन पिछले 6-8 महीनों में कुछ गलतियां हुई और दूसरा जो आरोप कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में लगा कि वहां पर जो लश्कर उन्होंने उतारा वो गुजरात, मेड इन गुजरात लश्कर था, उसी तरह का आरोप आम आदमी पार्टी पे भी लगा कि रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं पंजाब को थ्रू लीडर्स हु डोंट बिलोंग टू द स्टेट। तो ये जो सन ऑफ द सॉइल सेंटिमेंट होता है, विनोद जी इसी पे ये पूरी बात करो, सन ऑफ द सॉइल सेंटिमेंट ने हर्ट किया। आज से 6-8 महीने पहले आपको 70, 80, 100 सीटें मिलती, लेकिन आपने चूंकि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं किया। मैं समझ सकता हूं कि फुल्का साहब को प्रोजेक्ट करते तो भगवंत मान नहीं, भगवंत मान नाराज होते और भगवंत मान को प्रोजेक्ट करते तो कोई और नाराज होता।
तो वो मैं समझ सकता हूं बात, लेकिन कुछ गलतियां हुई, आपको माननी चाहिए और वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में आए ना आए, लेकिन पंजाब में उसका भविष्य है, विपक्ष में भी भविष्य है अगर विपक्ष में आती है तो। कपिल, मेरे को तो ये लगता है कि जिस प्रकार की बात इन्होंने की, एक तो रिजल्ट आने का इंतजार कर लेते, अरे जिन भाई, घटनाओं हम तो का इन्होंने आकलन कर जिक्र रहे हैं। किया, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के हिसाब से सोच के फैसला लिया है। बाहर से देखकर आपको कैसा लग रहा है उसकी बात नहीं करते, लेकिन वही फैसले, किसको रखा गया, किसको हटाया गया, कौन पंजाब का सगा था, सन ऑफ द सॉयल, 117 सन ऑफ द सॉयल, गुदड़ी के लाल, पंजाब की मिट्टी के पैदा हुए 117 सपूतों ने यह चुनाव लड़ा है जो जीत के आ रहे हैं अब। तो इस बात को कहने से पहले जरा गंभीरता को सोचिए। ये कोई अरे कपिल, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तुम नहीं हो। पंजाब के रहने वाले अरे सुन लो, सड़कों पे उतर के वोट डाल अरे रहे सुन थे। तो लो, और ये जो लाइनें लगी थी, अरे वोटिंग यही तो स्टेशनों तरीका, के यही बाहर, तो प्रॉब्लम ये है तुम्हारी। लाइनें पंजाबियों की लाइनें थी। अरे तुम्हारी जिस दिन यही वोटों का प्रॉब्लम है, रिजल्ट आएगा, सुनते वो नहीं हो। पंजाबियों के डले हुए वोटों का रिजल्ट आएगा। सुनो यार, आप सुनो। रिजल्ट वाले दिन तक इंतजार कर लीजिए। अरे भाई, वी आर डिस्कसिंग एन एग्जिट पोल। देश की भूमिका में आने से पहले रिजल्ट वाले दिन तक यार, वो पहले पठानकोट से पीछे लड़ा था। कहने वाला कहीं और केजरीवाल टॉक लाइक दिस टू मी। आप ऐसे बात कर रहे हो मुझसे, क्या अजीब आदमी हो तुम यार। हम तुम्हें कुछ बता रहे हैं, हम तुम्हारे विरोध में नहीं है, इंतजार कीजिए, उसके विरोध बाद में नहीं है देश आपके। तो सभी देते हैं। वी आर डिस्कसिंग एन एग्जिट रिजल्ट का इंतजार पोल, कीजिए। वी आर डिस्कसिंग एन एग्जिट पोल। ये मालूम है साहब, We cannot say that you are winning or he is winning. जी सर। We are only saying that if this happens or that happens, possibilities. Election is about possibilities. saying it with confidence. अच्छा Oh, कपिल, your confidence and respect, but you हाँ। must also respect my analysis. एब्सोल्युटली I एब्सोल्युटली respect your views, sir. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कपिल देखिए, सुकेश, जो कि मैंने पहले भी पूछा था I सवाल, do. कपिल देखिए, सवाल वही है, पंजाब की जिस जनता ने अगर आपको बहुमत दिया, अगर दिया, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत करीब हैं, कांटे की टक्कर है, अगर दिया तो मुख्यमंत्री क्या पंजाब का ही होगा? कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं, या नहीं कह सकते अभी? अरविंद केजरीवाल जी ने ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें कही। चुनाव की वोटिंग से पहले यही मुद्दा उठाने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल जी के कह देने के बावजूद अगर आपको लगता है कि रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करना और उसके बाद भी इसी मुद्दे पर चलते रहना है, तो इसमें कोई क्या कह सकता है? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। सुकेश, हाँ सुकेश, नहीं, अब अरविंद केजरीवाल ये क्लियर कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फ्यूरियस मूड में है कपिल मिश्रा, मुझे समझ में नहीं अरे आया। अरविंद केजरीवाल के बाद एक उसके बाद सिसोदिया का भी बयान आया था। मनीष सिसोदिया गए, उसका और सिसोदिया का भी बयान आया था। इसीलिए ये मुद्दा मरता नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि सरकार में कोई भी हो, सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। इसलिए बार बार ये सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल का कोई फ्यूचर प्लान है, क्या चले जाएंगे? आप इसको एक बार फिर से खारिज कर दीजिए, जैसे अरविंद जी ने किया हुआ था। अच्छा मानिक जी, अभी आप यूपी कपिल, हाँ। आपको इतनी खारिज करवाने की जल्दी क्यों है? इंतजार कीजिए साहब, पंजाब हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने जा रहा है 2 दिन के बाद। अच्छा ठीक है, ब्रेक पर जाना है मुझे। ब्रेक पर जाने से पहले संतोष जी सिर्फ 20 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं उस बहस में नहीं पड़ता जो भी चल रही है, लेकिन मैं इसका एक राष्ट्रीय रिजल्ट भी देख रहा हूं। अगर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती है तो अपोजिशन के जितने लीडर हैं वो कोई भी प्रधानमंत्री को उनकी भाषा में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अकेले नेता बन के उभरे हैं जो प्रधानमंत्री को उनके तर्कों से, उनकी भाषा में, उन्हीं के स्तर पे जाके जवाब देते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप बराबरी में जवाब दे रहे हैं। इसलिए जितने भी अपोजिशन के लीडर जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनका कद इस पंजाब चुनाव के बाद कम होगा और अरविंद का बढ़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर हम। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। लेकिन फिर से आपको बता दें, उत्तराखंड में हमने दिखाया बीजेपी जीत रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन यूपी में क्या होने वाला है, सबकी नजरें उसी पर हैं और हमारी भी। इस ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। आंकड़े हमारे पास धीरे धीरे करके आ रहे हैं, यूपी में कौन जीत रहा है। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारी खास कवरेज।